ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं बालकांडस्य 20 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना, यह सब वर्णन वर्णित है। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए एक संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। ऊन 16 वर्षों में राम राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसई। महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। मैं इस सेना के साथ स्वयं ही चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूंगा। इमे सूराश्च विक्रांता भृत्या मेस्त्र विशारदा योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे सूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिर गोप्ता समर मूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्स्ये निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना व्रतचर्यासा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। बालो ह्यकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न ही युद्ध की कला में निपुण है। न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसा विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंग समायुक्तं
मया सह च तम नय। अतः राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि से राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा ब्रह्मन, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले चलिए। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिकः कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। चतुर्नामात्मजानां हि प्रेति परमिता मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। किम वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केचते कथम प्रमाणा के चैतान रक्षन्ति मुनिपुंगव कथम च प्रतिकर्तव्यम तेषां रामेण रक्षसाम। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डॉल कैसा है, मुनीश्वर उनकी रक्षा कौन करते हैं, उन राक्षस राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे संस भगवन् कथं तेषां मया रणे स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसा। ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः। स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं वाधते वृषं महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः। श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षात् वै श्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुने पुत्रो विश्रवसो मुने। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुंह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिसने महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न डालता है, अपने लिए तुच्छ तुच्छ कार्य समझता है, इसलिए उसी को प्रेरणा से उसी की प्रेरणा से उसी की प्रेरणा से
दो महान बलवान राक्षस मारीच मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः। धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ पर मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देवदानव गंधर्वा यक्षापतग पन्नगा न सक्ता रावणं सोढुम किम पुनर्मानवा युधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं कर सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। सतुवीर्यवतां वीर्यम् आदत्ते युधि रावणः इत्तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः सबलो वा मुनिश्रेष्ठो सहितो वा ममात्मजैः। मुनिश्रेष्ठ, रावण समरांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कथमप्यमर प्रख्यम संग्रामा संग्रामाणामकोवितम् संग्रामाणामकोविदम् बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम्। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से इसलिए अनभिज्ञ है। ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयो यज्ञ विघ्न करौ तौ तु यज्ञ विघ्न करौ ते तु यज्ञ विघ्न करौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम्। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं, तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरन्यतरं योद्धुं यास्यामि सुहृद गणः अन्यथा त्वेनु अन्यथा त्वनु अन्यथेत्वनु अन्यथा त्वनु नेष्यामि भवन्तं सह बान्धवाः सह बान्धवः। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। इति नरपति जल्पनात् द्विजेन्द्रम् उशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः सुहुत इव मखेऽग्निराज्य
तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षिवह्निः। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो आया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये विंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।